ठीक है, तो अब हमने फॉर्मूलेज तो पढ़ लिए एसएचएम के, अब क्वेश्चन करके देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन ये दिया है कि एक्स की एक इक्वेशन दी है जो पोजीशन है, जो कि टाइम के साथ कुछ इस तरह से चेंज करे इस रिलेशन में। ठीक है, आपने क्या क्या फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम, एक्स नॉट, वी नॉट, ए नॉट, वी मैक्स, ए मैक्स। ओके, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। और ये जो इसमें जो एक्स है वो आपको पता है क्या है, पोजीशन, और टी जो है टाइम है। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको पता है सारी की सारी, तो वो हमने निकालनी है। तो देखो सबसे पहले जो जो चीज़ें डायरेक्टली दिख रही हैं वो हम डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, क्या ये एज कंपेयर टू इसके कुछ मैच कर सकते हैं हम इसको, ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव कर सकते हैं, तो लिख देंगे हम। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली पता लग गया कि ए जो है वो फाइव है। ठीक है, उसके बाद जो ओमेगा है दैट इज इक्वल टू फोर पाई, ये भी पता लग गया। अब ओमेगा पता लग गया तो फ्रीक्वेंसी भी पता लग जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा बाय टू पाई, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई एफ होता है। तो टू पाई इसमें से काट देंगे तो बचा टू, टू हर्ट्ज। ठीक है, तो आप ऐसा यूनिट यूनिट साथ में लिख सकते हो। इसके आ जाएंगे रेडियन पर सेकंड, और इसके आ जाएंगे एम्पलीट्यूड, तो चलो जो भी दिए हुए, अगर मीटर्स में दिया होगा तो मीटर्स में ना। बचा क्या, टाइम। टाइम क्या होता है, टाइम होता है वन अपॉन एफ, वन अपॉन एफ मतलब वन बाय टू। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो आ गई, मतलब कि हमारे पास क्या क्या आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, फ्रीक्वेंसी भी आ गई, टाइम भी आ गया। ओके, अब देखते हैं आगे। अब हमें निकालना है एक्स नोट। एक्स नोट का मतलब यहाँ पे ये है, फर्स्ट पार्ट इसी को ले लेते हैं फिर। एक्स नोट का मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ एक्स एट टाइम जीरो, ऐसे ही वेलोसिटी एट टाइम जीरो और एक्सलरेशन भी एट टाइम जीरो। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, डायरेक्टली एक्स में टी को जीरो पुट कर दो। टी को जीरो पुट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू देखो फाइव साइन ओमेगा, ओमेगा मतलब फोर टी इंटू जीरो प्लस पाई बाय थ्री। तो आपके पास इसकी वैल्यू का आंसर कुछ ऐसा बचेगा, फाइव साइन ऑफ पाई बाय थ्री। ओके, साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय थ्री होता है सिक्सटी, तो सिक्सटी होता है अंडर रूट थ्री, तो मतलब अंडर रूट थ्री बाय टू। दिस इज योर एक्स नॉट। तो अगर ये एक्स यहाँ पे लिखा होगा मीटर्स, तो यहाँ सारे सारे मीटर्स आ जाएंगे, ये भी मीटर्स आ जाएगा, एम्पलीट्यूड भी मीटर्स में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में निकालना है अपने वेलोसिटी एट टाइम जीरो। तो सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी आपको। तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी टी पुट कर दो, तो फॉर्मूला आ जाएगा कुछ ऐसे। इसका फॉर्मूला भी हमें पता है क्या होता है, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, यही होता है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली वैसे पुट कर दो। ठीक है, या आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। ए की वैल्यू हमें पता लग गई है फाइव, ओमेगा हमें पता है कितना है फोर पाई, कोस हमें, कोस तो चलो कोस ही है, ओमेगा टी में यहाँ टी आ जाएगा जीरो, तो ओमेगा भी जीरो हो जाएगा। फाइव कितना बचा, पाई बाय थ्री। ठीक है, तो आंसर आ गया ट्वेंटी पाई कोस पाई बाय थ्री, कोस सिक्सटी होता है वन बाय टू, दैट इज इक्वल टू टेन पाई मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे आप लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हो। अब मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी वही होगी जब कॉस ऑफ ये सारा कुछ, ये जो पीछे भी दिख रहा है, ये सारा वन हो जाए। जब ये वन हो जाएगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम मतलब ए ओमेगा। ए ओमेगा मतलब, ए ओमेगा मतलब सिर्फ इतना सा, ओ सॉरी इतना सा। ठीक है, तो वी मैक्स भी आ गया हमारे पास, दैट इज ट्वेंटी पाई आंसर। बाकी यूनिट्स आप लगाते रहना। ठीक है, साथ में। अब बचा एक्सलरेशन, तो एक्सलरेशन भी देख लेते हैं। तो हमारे पास एक्सलरेशन का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो। फॉर्मूले तो बड़े सारे हैं, बट हम कौन सा लगा लेंगे, हम सबसे छोटा वाला। क्या होता है, ए, अच्छा, ए ओमेगा स्क्वेयर, ओके, और साइन ऑफ फोर पाई टी प्लस पाई बाय थ्री, यही होता है फॉर्मूला। मतलब हमें टाइम जीरो पे भी निकालना है ना, तो इससे वो निकल आएगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन यही होगी, तो ए मैक्स मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ए मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ए मैक्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है फाइव, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी फोर पाई, तो उसका स्क्वायर। तो ए मैक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर फोर ज़ा
16, 16 इंटू 5 80, तो 80 पाई स्क्वायर। ओके, हमें मैग्नीट्यूड ही देखना है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड देखना है, प्लस माइनस तो हो ही सकती है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 80 पाई माइनस का पाई स्क्वायर है ना, और साइन में यहाँ जीरो पुट कर दिया तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, क्या बचा साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय थ्री मतलब अंडर रूट 3/2, 2 से इसको काट दो तो एक्सलरेशन की वैल्यू बच जाएगी, मैं यहाँ ब्लैक से लिख देता हूँ ताकि ये अलग से दिख जाए। तो एक्सलेशन की वैल्यू जो बची वो है ए नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया 40 पाई स्क्वायर रूट 3। ओके, तो ऐसे करके जो है माइनस का, ऐसे करके जो है आप आंसर निकाल सकते हो सारे के सारे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एक्स इज इक्वल टू ये, तो एक्स की वैल्यू दी हुई है आपको कुछ ऐसी, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन बना के देखो, क्या ये हमारी इस इक्वेशन से सेटिस्फाई हो रही है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 नहीं हो रही है, तो इसका मतलब 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर हमारा मतलब इक्वेशन जो हमारे पास बचेगी वो बचेगी 5 साइन 2 पाई टी प्लस पाई/2/4 पाई/2, सॉरी 2 पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे ना 4 कट जाएगा, तो ये बच गई इक्वेशन आपकी। तो इसको कंपेयर करो अब अपनी इक्वेशन से, तो देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, एम्पलीट्यूड आ गया 5, ठीक है, ओमेगा आ गया 2 पाई, बड़ा सिंपल है, फ्रीक्वेंसी इसका मतलब 1 होगी, टाइम पीरियड भी इसका मतलब 1 सेकेंड ही होगा, ये हर्ट्स में आ जाएगी, ठीक है, तो ऐसे ऐसा यूनिट आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो हमें डायरेक्टली पता लगी गई हैं। अब देखो, अब इसमें पिछली वाली चीज़ें तो आप निकाल ही सकते हो, ठीक है, सारी की सारी। अब हम इसमें कुछ नई चीज़ें भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो, ठीक है, तो इसको आप लोगों ने खुद निकाल लेना। अब देखो नई चीज़ें क्या है निकालने के लिए, नई चीज़ें हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट निकाल के देख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें निकालनी है, ठीक है। देखो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सलरेशन इन वन साइकिल, ठीक है। तो अब हमें ये तो पता चली गया है कि ए ओमेगा एफ और 1 वगैरह वगैरह ये हैं, तो टाइम भी पता लग गया हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आती है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है वो मैंने आपको बताया था शायद। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो पूरी फुल साइकिल में होती है 0, तो कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब आपको पता है ये भी मैंने बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितने में, फुल साइकिल में पूछा उसने, ठीक है, तो फुल साइकिल में कितना होता है 4 × ए, और ए हमें पता है कितना है, तो फुल साइकिल कितना हो गया 20। ओके, ये 20 हो गया। अब हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी फुल टाइम में, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो टाइम के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये 0 होगी। अब क्या बचा, एवरेज स्पीड, ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकाल देते हैं, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल टाइम जितने से हो रहा है उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो यही होती है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया था 4a, तो 4a की जगह आ गया 20/टाइम, ठीक है, तो इज इक्वल टू ये बच गया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट और क्या पूछा था, एवरेज एक्सलरेशन, तो एवरेज एक्सलरेशन क्या होगी फुल टाइम में, ऑब्वियसली जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सलरेशन से क्या फ़र्क पड़ रहा है, टाइम से क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, एक्सलरेशन भी 0 ही हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमारी निकल गई। ओके, अगर आप लोगों ने ये वाली चीज़ें देखनी है तो ये भी निकाल लेते हैं, तो देखो कैसे निकलेंगी। अब मेरे पास क्या क्या है, मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ। तो ये था मेरे पास। अब मेरे को निकालनी है सबसे पहले एक्स एट टाइम इज इक्वल टू 0। देखो पहले आप खुद अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, तो टाइम को 0 पुट कर दो, तो 5 साइन पाई/2, साइन 90 कितना होता है 1, तो 5 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट साइन, साइन मतलब कि एक्स मैक्स, एक्स मैक्स क्या होता है ए, ए मतलब 5, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी,
वेलोसिटी हमें पता है क्या था फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला था ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, यही था। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी इज इक्वल टू, विद टाइम निकाल रहे हैं फिलहाल हम, तो ए की जगह 5 के साथ ओमेगा, ओमेगा कितने 2 पाई, तो 5 × 2 पाई 10 पाई हो जाएगा। कोस ऑफ ओमेगा टी मतलब 2 पाई प्लस फाई मतलब पाई/2। तो अब मेरे को निकालना है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी 10 पाई और कोस ऑफ पाई/2, कोस ऑफ पाई/2 कितना होता है 0, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगी जब ये वाला पार्ट कितना हो जाए 1, तो आंसर क्या बच गया 10 पाई। ठीक है, अब क्या बच गई एक्सलरेशन, एक्सलरेशन एक्सलरेशन मैक्सिमम कब होती है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर, ये हमें पता है, तो -5 × ओमेगा था 2 पाई का स्क्वायर, तो 4 5 = 20 -20 पाई स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया ए मैक्स। अब क्या बचा एक्सलरेशन एट 0, है ना, तो पहले एक्सलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सलरेशन क्या आती है -a ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और उसके बाद क्या आता है +पाई/2 है, तो +पाई/2। ऑब्वियसली टाइम इज इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है हमने, तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या बच गया -20 पाई/2 पाई स्क्वायर, और साइन पाई/2 होता है 1/1, तो आंसर आ जाएगा -20 पाई स्क्वायर आंसर। ठीक है, दिस इज एट 0। तो ऐसे करके आप सारी चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।